हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पुराने स्टूडेंटों की है, जिनको तैयारी करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। तो वो भी बड़ा डिमोटिवेट रहते हैं कि उनका होगा नहीं होगा, कैसे तैयार करें। और जब आपके कमेंट आते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है, चूँकि हमें भी 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में पढ़ाते हुए, कि आप कितने पुराने हैं। तो बेटा ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, हो जाता है। क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं या जो फ्रेशर हैं उनके साथ क्या होता है, उनमें जोश होता है, एक नयापन होता है पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, तो वो डिमोटिवेट नहीं रहते और उत्साह और ऊर्जा रहता है। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि आप जब 4-5 एग्जाम देते हैं तभी मामला इतना खराब हो जाता है कि आपको आभास हो जाता है कि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें गलती आपकी कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कमीनापन जो होता है वो आपके दोस्तों का होता है। होता क्या है कि जैसे ही आप एग्जाम दे के आते हो और अपने दोस्त को कॉल लगाते हो, हाँ भाई तेरे 125 में से कितने सही हुए, बोले भाई 125 में से 115 कहीं गए नहीं है, 120 कहीं गए नहीं है। सच तो ये है कि वो आपसे झूठ बोलते हैं। अब आप ये सोचते हो मैंने इतनी तैयारी करी, मेरे तो आए नंबर कितने 86 या 90, उसके आए 120, अब तो तैयारी करना ही बेकार है। तो कतई आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ इस चीज को समझो कि आपको तैयारी करते हुए 4-5 साल हो गए हैं, ठीक है। आप पुराने स्टूडेंट हो, कुछ नए स्टूडेंट हैं। तो जो नए स्टूडेंट होते हैं उनमें सही बात है कि ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जोश होता है। लेकिन वही बात है कि जैसे कहावत है कि जो नए चावल होते हैं वो चिपक जाते हैं, उनमें एनर्जी बहुत है लेकिन वो कई बाधाओं से व्याधाओं से चिपके हुए रहते हैं, कई बेकार के कामों में उलझे हुए रहते हैं। उनमें पावर तो होती है पर कोई दिशा नहीं होती, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता। उन्हें एटीट्यूड तो इतना होता है कि कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, सब एक से नहीं होते, कुछ होते हैं गुरु के अंडर में काम करते हैं, कुछ होते हैं अपनी मर्जी से चलते हैं, तो उनको लेकर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आपके साथ क्या होता है कि आप तो पुराने स्टूडेंट हैं। पुराने स्टूडेंट का जाता है पुराने चावल, जैसे पुराने चावल होते हैं वो बिखर जाते हैं, वैसा ही आपका हाल है। जो आपकी एनर्जी जो है वो बिखरी हुई है, चारों तरफ बटी हुई है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है और जिम्मेदारी भी बढ़ती है। फिर क्या होता है, फोकस नहीं हो पाता, फिर आप कई रास्ते और देखने लगते हैं। तो पहला काम तो ये करिए, जितनी आपने रास्ते चुन रखे हैं उनमें से कोई एक रास्ता चुन लीजिए, अपनी सारी क्षमता और ऊर्जा को एक तरफ लगाइए, एक साथ रखिएगा। और इसके अलावा एक काम और करिए, जब आप पढ़ने बैठें तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस देखो, क्योंकि समस्या ये है आप कई बार किताबें खोल चुके हो, कई बार पढ़ चुके हो, कई बार देख चुके हो, तो बोरिंग एक तरीके से आप बोरिंग हो गया है मामला, ठीक है। बोरियत हो जाती है, एक बोरिंग हो गया है। उसमें क्या है कि अब अच्छा नहीं लगता सिलेबस को देखना, किताबों को देखना। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको कई साल हो गए तैयारी करते हुए, तो अब बस एक चीज ध्यान रखो, जैसे बाज होता है ना, आपने बाज वाली कहानी सुनी होगी। बाज के साथ क्या होता है कि जब वो 40 साल की एज हो जाती है, 70 साल तो जीता ही है, तो उसकी जो आगे की चोंच है वो मुड़ जाती है, उसके नाखून है वो भी टूटने लगते हैं, पर जो हैं और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो वो ऐसे ही मौत को स्वीकार कर ले, या दूसरा अपने आप को किसी ऐसी ऊंची जगह पर ले जाए और अपनी बॉडी पर काम करे ताकि वो अगले 30 साल जी सके। तब बाज दूसरा तरीका अपनाता है अपनी बॉडी पर काम करना। वो अपने आप को एक शिला पे ले जाता है जहां पे अपने नाखून घिस घिस के क्या करता है, तोड़ता है, चोंच को मार मार के बेंड करता है, तोड़ देता है। ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, दर्ददायक। और फिर क्या होता है, जब उसकी चोंच टूटती है तो वहां से नई चोंच आती है, और जब उसके पैर के नाखून टूटते हैं फिर वहां से नए नाखून आते हैं, और इसके बाद उन्हीं चोंच से क्या करता है, अपने बेकार के पंखों को उखाड़ता है और फिर 30 साल की जिंदगी जीता है। तो जो हुआ तुम्हारे साथ, तुमने जो गलतियां करी, जो मतलब गलतियां हुई या जो समस्याएं रहीं, उन सबको भूल के नई एनर्जी के साथ पूरी ताकत लगाओ और जो तैयारी शुरू करो वो किताबों से और उससे मत करना। सबसे पहले आप जिससे एलटी ग्रेड या टीजीटी देना चाह रहे हो, सबसे पहले उसका 10 ईयर से शुरुआत करना, और उस 10 ईयर से यह पता लगा लो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे बिगड़ रहे हैं, उनके कौन से टॉपिक हैं। जिन टॉपिक के जो क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं उनकी लिस्ट बना के पहले अपने बिग टॉपिकों को तैयार करो। इस तरीके से आप तैयारी करो। और नए वालों, तुम्हें भी टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम भी तैयारी करो, पर भैया क्वेश्चन पेपरों के अकॉर्डिंग करो। जैसा कि मैंने बताया ना यहाँ पे कि ये मैटर क्या है कि बहुत से लोग गलती ये करते हैं, उन सबको नोट्स चाहिए, सबको मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, और फिर बाद में क्या कहते हैं, फंसा नहीं,
गारंटी क्या? वो नोट्स तभी फंसेंगे जब आपको विषय की भूमिका पता होगी, विषय का बेस पता होगा, विषय के फाउंडर कौन है ये पता लगा होगा, विषय का क्षेत्र पता होगा, इसके बाद आपको अपना सिलेबस पता होगा, फिर पुराने साल के प्रश्न पत्रों को एनालिसिस करके जो सिलेबस को व्यवस्थित करोगे वो पता होगा। इसके बाद कहीं जाके आप बेहतर नोट्स बना पाओगे। दुश्मन को तभी हरा सकते हो जब तक उसकी सारी परिस्थितियों का, उसके वीक पॉइंट का, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट का आपको पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, उस बात की तरह आप भी क्या करिए, अपने आप को व्यवस्थित करिए और एक बार ताकत और लगाइए। याद करिए, आपने एक बार मेहनत की थी तो आप यहां पहुंचे हैं, आप एक बार और मेहनत करिए, आप जहां जाना चाहते हैं वहीं आप पहुंच जाएंगे। पर शर्त यह है, आपको अपनी क्षमताओं को एकत्रित करना पड़ेगा और इस तरीके से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भर्ती ऐसा नहीं है कम है, भर्ती काफ़ी आएंगी, एक साथ आएंगी, बरसात की तरह, बाढ़ की तरह। जो अभी से तैयारी कर रहा है वो स्थिति संभाल लेगा और जो तुरंत तत्काल नोटिफिकेशन आने पर देखेगा वो नहीं संभल पाएगा। इसलिए तैयारी करते रहिएगा।